नमस्कार आदाब, मैं साइमुल हसन। आप देख रहे हैं 24 न्यूज एचटी चैनल। इस समय हम मौजूद हैं सैफई में और पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी की समाधि स्थल पर। और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार माने जाने वाला समाजवादी परिवार, और जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है आपको हुजूम माननीय नेताजी की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने और श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ। और हमारे सामने मौजूद है पूर्व प्रत्याशी, क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर मुन्ना अलवी, अच्छा, विधानसभा क्षेत्र 162 बांगर में उन्नाव से हूँ। जिस तरीके से आप आए हैं उन्नाव से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आने की जहाँ तक रही बात, तो आदरणीय नेताजी के मानने वाले, जानने वाले, चाहने वाले देश के कोने कोने में हैं और हर जगह से यहाँ लोग आ रहे हैं रोजाना। और नेताजी के बारे में कहने की बात, तो नेताजी को शायद जो है अगर हम लोग कहने पे आ जाएं तो सुबह शाम रात हो जाएगी। आपने कई दिनों से लगातार उनके बारे में सुन रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, नेताजी के अंदर समाजवाद का जो सच्चा पाठ था, यानी बराबरी और खुशहाली, समता और संपन्नता, इसका पाठ वो लगातार, ये दर्श हम लोगों को लगातार देते थे। ये सबक, ये तालीम हमेशा उन्होंने बैठाकर हम लोगों को देने का काम किया और बोलने का भी मौका देते थे। हम लोगों को बोलने का मौका, सिखाने का मौका करते थे। और हमेशा कहते थे, जब हम लोग जन्मदिन पे जाया करते थे तो नेताजी हमेशा एक चीज कहते थे कि मेरा जन्मदिन मनाने तब मैं मानूंगा कि आप लोगों ने मनाया जब आप अपने गांव गरीब के घर में जाएंगे, आप पड़ोस में पता करेंगे अगर कोई झोपड़ी में रहने वाला कोई भूखा तो नहीं है, उसको अगर आप पेट भर दोगे जाके तो हम मान लेंगे कि मेरा सही मायने में तुमने जन्मदिन मना लिया, सही मायने में आपने जो है ये केक काट लिया। तो उनकी तालीम, उनकी शिक्षा और उनका किया हुआ काम, उनका ही किया हुआ ये काम है कि चाहे सरहद पर से, आपको पता है कि जिस तरीके से हमारे जो शहीद हुआ करते थे उनको किस तरीके से घर पूरी मुहाफिजत के साथ पहुंचाने का काम, ये इज्जत और सम्मान देने का काम रक्षा मंत्री रहते हुए किया। आदरणीय नेताजी ने 3 बार जब मुख्यमंत्री बने तो कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा होगा जिसके लिए बहुत सारी स्कीमें लाकर, तमाम योजनाएं लाकर विकास से जोड़ने का काम किया। और राजनीति में भी, सियासत में भी भागीदारी, उन तमाम छोटे छोटे जो लोग, जो बेचारे गरीब तबके के थे या बहुत सारे वंचित समाज के थे, शोषित समाज के थे, पीड़ित समाज के थे, उनको भी उनकी हक और उनको आगे बढ़ाने के लिए, भागीदारी के लिए उनको न सिर्फ प्रधानी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अपनी पार्टी में, या इसके अलावा तमाम आयोगों में तमाम दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, तमाम एमएलए, तमाम एमएलसी, तमाम एमपी बनाने का काम और मंत्री और कैबिनेट मंत्री बनाने का काम, जिनके घरों में, जिन गरीब के घरों में कभी सपना हुआ करता था हम जैसे गरीब लड़के को, यही विचारधारा है, यही समाजवादी विचारधारा है कि बिल्कुल ही सामान्य एकदम गरीब परिवार के लड़के को भी इस बार 2022 में चुनाव लड़ाने का काम समाजवादी विचारधारा ने करके दिखाया था। माननीय नेताजी के ही जो शिक्षा जो लिए, और जब से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कमान संभाली है तो जो नेताजी ने जो उनका संकल्प था उसी को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी भी उनके सपनों को पूरा करने का काम। जिस तरीके से नेताजी को दुनिया से अलविदा कहे हुए 6 दिन हो चुके हैं, 10 तारीख को उनका देहांत हो गया था। उसके बाद कार्यकर्ताओं में कहना चाहिए गमगीन माहौल तब से दिख रहा है। और अब जिस तरीके से परिवार में आना जाना लगा हुआ है, और ऐसा पहली बार देखा गया है जिसके निधन के बाद हर पार्टी का नेता, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो यहाँ पर आया है। देखिए, आदरणीय नेताजी, नेता श्री सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अगर ये लक़ब, ये खिताब अगर किसी को भी मिला है, नाम के आगे टाइटल मिला है, तो वो हमारे ही नेता परम श्रद्धेय आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी को ही मिला है ये टाइटल। वो टाइटल एक दिन में नहीं मिल सकता। सियासत आज से नहीं हो रही है, सियासत तो हमारे यहाँ पे दशकों से होते चले जा रही, सदियों से चली आ रही, लेकिन नेताजी का लक़ब इसलिए नहीं मिला। आज आप जो देख रहे हैं, किसी के जाने के बाद ही उसकी कीमत पता लगती है। जब हमने खोया है तो पूरे देश ने देखा कि कोई दल हो, सारी दलीय आस्था किनारे छोड़कर, क्योंकि यही तो काम था आदरणीय नेताजी का। नेताजी के पास एक ही चीज थी, एक तरफ पीड़ित है,
और दूसरे एक तरफ शोषक है और दूसरा जो है दूसरी तरफ एक शोषित है। तो नेताजी हमेशा शोषित की तरफ खड़े होते थे। नेताजी जाति बिरादरी धर्म और उसका काम नहीं देखते थे कि आप किस दल से आए हो। अगर आपके साथ अन्याय हो गया तो आपके साथ खड़े मिलते थे। इसीलिए ये लोग इन लोगों ने सबने आदरणीय नेताजी से कभी ना कभी कोई काम लिया, आशीर्वाद लिया है। आदरणीय नेताजी सबके गुरु थे। जितने तमाम लोग ये आ रहे थे इनके राजनीतिक गुरु थे। अच्छा, नेताजी से आखिरी मुलाकात कब कब हुई थी? आदरणीय नेताजी से तो एक बार ही, चूंकि अभी हम लोग शायद चुनाव के पूर्व ही उनसे आशीर्वाद मिला था ऑफिस में, कार्यालय में, पार्टी कार्यालय में। और वैसे तो हमेशा जो है जब जब हम लोग जाते थे तो थोड़ा सा स्वास्थ्य इधर काफी दिनों से बिगड़ा हुआ था, तो हम लोग भी थोड़ा सा बचाव करते थे कि कोई इन्फेक्शन आदरणीय नेताजी तक ना पहुंचे, उनको बीमारी, ताकि जल्दी स्वस्थ हो। बाकी नेताजी के अगर स्मरण में करूं तो बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, चाहे वो गणतंत्र दिवस रहा हो, चाहे वो जब स्वतंत्रता दिवस होता था, या आदरणीय कोई हमारे यहाँ पर कोई बहुत ही सदी के जो बहुत बड़े जो समाजवादी कोई पुरोधा रहे हों, उनकी जब वो कभी यहाँ पर पुण्यतिथि या वो हम लोग मनाते थे, तो आदरणीय नेताजी हमेशा हम जैसे लोगों को बुलाकर बोलने का अवसर देते थे, मिलने का अवसर देते थे। और हमेशा ये चीज नेताजी में खास बात थी कि जाते थे, अगर कोई कार्यकर्ता उनके पास पहुंचता तो उससे ये जरूर पूछा करते थे, और ये किसी में शायद और ना मिले। आदरणीय नेताजी ये पूछते थे कहाँ से आए हो। उसके बाद दूसरा सवाल होता था कि खाना खाया कि नहीं। तीसरा सवाल होता था कहाँ ठहरे हो, ठहरने की व्यवस्था है कि नहीं, कर दी जाए। और चौथा, जब अगर वो देख लेते थे कि अगर ये हमारा कार्यकर्ता कहीं ऐसा तो नहीं पैसों से भी परेशान है, तो ये जरूर पूछते थे कि क्या किराया है कि नहीं घर जाने का। और ये सिर्फ और सिर्फ आज जहां पर हम खड़े हुए हैं वो सिर्फ हमारे नेता आदरणीय श्री जिनकी समाधि स्थल पर हैं, नेताजी के अंदर जो हम लोगों ने पाया, वो शायद देश और दुनिया के अंदर दूसरे नेता होना आज के लिए मैं तो चाहता हूं कि हम सब संकल्पित हैं कि हम लोग इस तरीके की उनसे शिक्षा लेके कई नेता तैयार हों। नेताजी चाहते थे, नर्सरी नेताजी तैयार कर रहे थे, तो हम तो चाहते हैं कि आदरणीय नेताजी की ये सब शिक्षा लेके हम लोगों में से भी कई लोग नेता बने, और नेताजी बनकर इस तरह जैसे इन्होंने सबकी सेवा की है, ऐसे देश और दुनिया की सबकी सेवा करें। चलिए, ये थे जो कह रहे थे नेताजी के बारे में और बता रहे थे जिस तरीके से आप नेताजी की समाधि के पीछे आप देख रहे हैं तस्वीर लगी हुई है और श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। और हम थोड़ा उधर से भी दिखाना चाहेंगे, जिस तरीके से सामने से भी दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि समाधि स्थल के सामने का भी दिखाए। रिपोर्टर साहब, हम बिहार से